Want your husband think about you all the time। आज मैं आपको जो पावरफुल स्टीमी टिप्स बताने वाली हूँ ना, उससे ये सारे आपके मसले मसाइल दूर होने वाले हैं मैरिड लाइफ के। ठीक है, कम्प्लीटली आपके हस्बैंड आपसे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे जब तक आप ये वाली टिप्स फॉलो करते रहोगे। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 है लाइटर प्राइवेट पार्ट्स। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके आप शर्मिंदा हो जाएं या फिर एम्बेरस फील करें या अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ की वजह से अनकंफर्टेबल थोड़ा सा फील करते हैं और थोड़ा खुल के आने से घबराते हैं। ठीक है, स्लीवलेस पहनने से घबराते हैं। ठीक है, ये होते किस लिए? कोई भी प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्लैकिश प्राइवेट पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, इसकी नेचुरल रेमेडी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो है एलोवेरा जेल, आप इसको अप्लाई करें। और अगर आप कोई और रेमेडी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप 2 टेबलस्पून योगर्ट ले लीजिए और उसमें 1 टीस्पून आप टर्मरिक ऐड करके अपना ये मास्क बना के लगा सकते हैं। उससे भी ब्लैकिश काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको रिजल्ट गारंटीड चाहिए और फास्ट चाहिए तो ये वाली क्रीम का जो रिव्यू है ना, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है ऑर्गेनिक ब्लूम की प्राइवेट पार्ट्स की क्रीम का। ये मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो में शेयर की है। ठीक है, बहुत ही प्रॉमिसिंग इसके रिजल्ट है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। और इसको सिर्फ इनर में मतलब यूज़ नहीं करना है, इसको सिर्फ आउटर लाइन में अपनी यूज़ करना है। ठीक है, मतलब आउटर स्किन पे यूज़ करना है, इनर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। टिप नंबर 2 है ड्रेस टू इम्प्रेस एट होम। अब आपको घर पे किस तरीके से ड्रेसअप करना है। घर पे आपको ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पहन लो, बाल बिखरे हुए हों, इस तरीके से अपना हुलिया बना के नहीं रखना। आपको स्टनिंग दिखना है कैजुअल आउटफिट में भी। ठीक है, ब्यूटी एट होम तो बस क्या ही उसकी बात होती है। ठीक है, आपको उनकी आंखों का तारा बनना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मासी बन के नहीं बन सकते। उसके लिए आपको अपना वेल ग्रूम रखना है, अपने आप को वेल सेटल रखना है। टिप नंबर 3 है स्पाइस अप इंटीमेसी। अब इसका क्या मतलब है कि सरप्राइज़ आपको बेडरूम में देने हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको न्यू सेटअप करना है, कोई सेटिंग्स चेंज करनी है, रोमांटिक मूव्स आपको करके दिखाने हैं। आप सर्च कर सकते हो नेट पे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, कोई लाइट सा डिनर अरेंज कर सकते हो रूम में, जैसे स्लो म्यूज़िक चल रहा हो रात के टाइम, या फिर कैंडल्स एंड फ्लावर्स से अपने रूम को डेकोरेट करके इस तरीके से आप स्पेशल फील करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो ना आपको इंटीमेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, आपको वैसे भी आपकी लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए ये सारी चीज़ों का ना रोल होता है अगर आप देखो तो। टिप नंबर 4 है फ्लर्ट लाइक यू आर स्टिल डेटिंग। आप प्लेफुल टेक्स्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स, कोई सॉन्ग्स भेज सकते हो ऑल द टाइम ऑल द डे। जब भी आपको टाइम मिले आप मैसेजेस पे इस तरीके के टैग्स भेज सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपके दिलों में एक दूसरे के लिए जगह पैदा हो जाएगी। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा मिले तो, ऐसा नहीं कि हर वक्त अपने आप को गिराना नहीं। अगर आपको सामने से भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखनी है। हाँ, आप ये करके देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब करके आप देख लोगे ना, उसके बाद आप किसी नतीजे पे पहुँचोगे। लेकिन पहले ये सारे काम आपको करने हैं। नंबर 5 है कुक हिज फेवरेट मील। अब डिलीशियस मील, रोमांटिक डेट, रोमांटिक डिनर सेटअप, ये क्या होता है ना, ये उनके दिल को जो ना पिघला देते हैं इंस्टेंटली। क्योंकि खाना ऐसी चीज़ है ना जिसको आपको पता है, पेट दिल का रास्ता जो है ना वो पेट से भी होके गुजरता है। ठीक है ना, तो यही इसका मतलब है। बड़े बूढ़े कहते हैं तो ये बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि जब वो आपके हाथ का खाना खाएंगे, उनकी फेवरेट डिश वो भी, तो वो आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो लाइफ को स्पाइस अप कर। गिव हिम अ स्पेस। आपको ऐसा मौका उनको देना है कि वो आपको मिस करें। उनको मिस करना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक वो आपको मिस नहीं करेंगे ना, आपको अपनी लव प्यार की शिद्दत का पता नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ना, वो आपको बना के रखना होता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही किसी के लिए 24 आवर अवेलेबल हो जाते हो ना, तो आप अपनी कदर खो देते हो। आपकी वो कदर नहीं होती है जो होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए उनको भी अपने टाइम निकालने के लिए, और अपनी चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए। उनको थोड़ा सा मिस करने की आदत डालनी चाहिए, थोड़ी सी आदत डालनी चाहिए कि हमारा भी कोई काम है, मतलब हमारी भी कोई चीज़ है। और इस तरह से क्या होगा कि आपका डिस्टेंस जो है ना वो मेंटेन। लुक आफ्टर योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 7। अब ये है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि जब तक आप खुद हेल्दी नहीं रहोगे, स्टाइलिश नहीं रहोगे, कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, सेल्फ लव अपने आप से नहीं करोगे, यू कैन नेवर एवर अट्रैक्टिव। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक खुद को अट्रैक्टिव लगोगे, अपने लिए कुछ करोगे, अपने आप को खूबसूरत दिखाओगे, चाहे उनको कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, वो नोटिस सब कर रहे होते हैं, कह नहीं रहे होते। यही बस बात होती है हस्बैंड्स की कि वो नोटिस सब करते हैं लेकिन कहते बहुत कम है। तो इन चीज़ों को छोड़ना नहीं, अपने आप पे फुल फोकस रखना है, तभी कोई और फोकस रखेगा। पॉइंट नंबर 8 है सरप्राइज हिम विथ स्मॉल गिफ्ट्स। थॉटफुल लिटिल गिफ्ट दे सकते हो आप। गिफ्ट आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारे गिफ्ट्स भी आप उनको पैक करके दे सकते हो, अलग अलग शॉप से परचेज़ करके, या तो एक गिफ्ट शॉप पे एक पूरा पैकेज बना के। जैसा क्या होता है, उनको कोई पर्सनल स्नैक है, आप वो उनको दे सकते हो। हैंड रिटन नोट्स दे सकते हो, ये बहुत ही अच्छा एंड अफोर्डेबल आइडिया है कि अपने हाथों से नोट्स लिखो, अपने हाथों से उनके कार्ड्स बनाओ। तो ये आप दे सकते हो। और कोई भी स्मॉल गैजेट्स हो सकते हैं, परफ्यूम हो सकती हैं। ठीक है, जो कि आपका लव शो करें। कोई भी ऐसी चीज़
विदाउट एनी ओकेजन, विदाउट स्पेशल ओकेजन आप नॉर्मली भी उनको दे सकते हो अगर वो आपके गिफ्ट की कदर करें। टिप नंबर 9 है, बी हिज बिगेस्ट चीयर लीडर, इनकरेज हिज गोल्स एंड ड्रीम्स, ही विल सी यू एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मतलब अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ना उनको शो करना है, ठीक है, कि हम चाहे कुछ भी हो जाए हर हालात में आपके साथ हैं, हर चीज़ में आपके साथ हैं। और उनके जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं, लाइक प्रमोशन हो गई है किसी कंपनी में उनकी, आपके हस्बैंड की किसी जॉब में, या फिर उनको कोई नई जॉब ऑफर हुई है, तो उस बात में उनको इनकरेज करना है कि नहीं जी आप ये करें, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, ठीक है, अगरचे उनको इस बात की कदर हो। टिप नंबर 10 है, कीप द मिस्ट्री अलाइव। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस पर गौर करो। डोंट रिवील एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ ऑल द टाइम, मिस्ट्री कीप्स स्पार्क अलाइव। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने बारे में, मतलब अगर आप कोई बात करें ना उसमें पॉज देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई एक बात की थोड़ा सा उसका हिंट देके वो वाली बात छोड़ दें और एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। वो सोचेंगे आपके बारे में, वो देखेंगे आपके बारे में, आपको नोटिस करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि बात करते करते रुक गई थोड़ी सी ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। डोंट ओवर शेयर एवरीथिंग, ओवर शेयर नहीं करना। आपको कोई भी चीज़ हम एक्साइटेड होकर एकदम सारी बातें अपने दिल की खोल के रख देते, पूरा दिल अपना खुली किताब करके रख देते, इस तरीके से नहीं करना। बहुत दफ़ा ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब ऐसे हमें नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा संभल के समझदार होकर काम करना है, ठीक है। एवरीथिंग रिवील नहीं करनी है, थोड़ी सी मिस्ट्री क्रिएट करनी है, उनको आपके बारे में सर्च करने देना, आपके बारे में सोचने देना, तभी तो वो आपके बारे में ऑल द टाइम सोचेंगे ना। कुछ हम उनके लिए छोड़ेंगे, कुछ कॉन्वर्जेशन के लिए, थोड़ी सी अपनी कॉन्वर्जेशन के लिए बाकी डिटेल्स को छोड़ देना है, ठीक है। अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें ये भी चीज़ शामिल होती है, लाइक आपको कोई नया हेयर स्टाइल ट्राई कर लो, कोई आउटफिट में थोड़ी सी चेंजेस कर लो, तो ये क्या मिस्ट्री क्रिएट करती है। अनप्रिडिक्टेबल बन जाओ, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल बन जाओ। प्रिडिक्ट करना लोगों को बहुत आसान होता है अगर आपकी डेली रूटीन सेम रूटीन रहती है। अनप्रिडिक्टेबल हो गया ना तो उनको के माइंड में चलता रहेगा या आज क्या होगा, आज क्या होगा, इस तरीके से। ओके जी, सारी 10 की 10 टिप्स, स्टीमी टिप्स जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक। Try these tips and watch your husband become crazy in love with you again. Subscribe for more tips. Share it with your friends and family member who need this. Please like, subscribe and share to my channel.